कि आज मैं भवानी निकेतन शिक्षण संस्था द्वारा स्केल अकेडमी के उद्घाटन अवसर का साक्षी बना। मुझे वो समय याद आता है जब आदरणीय आनंद सिंह जी ने इस भवानी निकेतन शिक्षण संस्था को, जब इस पर गिद्ध दृष्टि अलग अलग राजनीतिक दलों और अलग अलग सरकारों की थी, एक छोटे से सेकेंडरी स्कूल के अंदर स्टेशन की तरफ वो स्कूल चला करता था, उस समय से मैं इस संस्था के साथ जुड़ा। और मुझे आज ये कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर अगर विभिन्न संकायों को एक स्थान पर शिक्षण देने का काम हो रहा है और हम कह सकते हैं कि एक शिक्षा संकुल के रूप में एक शिक्षण संस्थान ने अगर प्रगति की है, तो निश्चित तौर पर वो प्रगति इस भवानी निकेतन शिक्षण संस्था के नेतृत्व में, आदरणीय जालन सिंह साहब के नेतृत्व में, शिवपाल सिंह साहब के नेतृत्व में इस संस्था ने की। अभी इस शिक्षण संस्था के बारे में जो रिपोर्ट यहाँ के अध्यक्ष जी ने प्रस्तुत की, मैं कह सकता हूं कि कालांतर में जो छोटा सा पौधा लगा था शिक्षा के क्षेत्र में, आज ये इतना बड़ा वटवृक्ष बन गया कि इस पौधे की सुगंध अब इस राजस्थान और राजस्थान की सीमा के बाहर पूरे देश में महक रही है। यहाँ के विद्यार्थी शिक्षण के साथ साथ अलग अलग गतिविधियों के अंदर देश के अंदर प्रतीत कर रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और अगर मैं ये कहूं कि ये भूमि कुछ इस प्रकार की भूमि है, इस धरा ने जहां सामाजिक चेतना का काम किया है, आज राजस्थान में जिस आर्थिक आधार के आरक्षण की बात शिवपाल सिंह जी कर रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है इसी शिक्षण संस्थान में छोटे से कमरे में बैठकर जब ये विचार हो रहा था, तब कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए लोगों को भी समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी। मैं इस अवसर पर निश्चित तौर पर यह कहना चाहूंगा, यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, जीवन में सब कुछ मिल सकता है पर बीता हुआ कल कभी नहीं मिलता। अगर मुझे कोई कहे कि आपके जीवन में सबसे सुखद पल कौन से थे, तो मैं ये कहूंगा मेरा सुखद पल था जब मैं विद्यार्थी था। विद्यार्थी का जीवन बेपरवाह जिंदगी के साथ साथ जिंदगी के अंदर सपने और लक्ष्य का निर्धारण करने का होता है। ये वो बुनियाद है जिस बुनियाद पर जीवन की अटालिका खड़ी होती है, और इस बुनियाद को रखने में सबसे बड़ा अगर कच्ची मिट्टी के लोथ के रूप में विद्यार्थियों को तराशने का काम करता है तो शिक्षण संस्था करती है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था यहाँ है, पठन और पाठन का वातावरण इस सरस्वती के मंदिर में मैं देख रहा हूं, निश्चित तौर पर यह हमारे लिए गर्व की बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस पीपीपी मॉडल पर सैनिक शिक्षण की व्यवस्था की बात कही है, वो व्यवस्था यहाँ जब प्रारंभ होगी तो देश नहीं दुनिया के चुनिंदा शिक्षण संस्थाओं में जहां बेहतर सैनिक तैयार होंगे, उसमें भवानी निकेतन का नाम आएगा। आज शिक्षा के महत्व को कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहस के बाद नई शिक्षा नीति भी आई और उन्होंने स्वीकार भी किया कब शिक्षा का अर्थ ये नहीं कि हम सरकारी नौकरी के लिए तैयार हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक उद्बोधन में कहा था कि अब हिंदुस्तान के लोग जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर की भूमिका में आए, और हम बदलते हुए परिवेश में बहुत सी चीजों को देख रहे हैं। जब दुनिया के लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि जिस ब्रिटेन ने इस हिंदुस्तान पर कई दशकों तक शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पछाड़कर हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई,
आज इस दुनिया के 20 बड़े देश G20 में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में शांति की बात करते हैं। आज डिजिटल इंडिया का जमाना आ गया। आज के शिक्षण व्यवस्थाओं को हम बदलता देख रहे हैं। हम धर्म ग्रंथों में गुरुकुल की बात को पढ़ते हैं। हम गांव के अंदर प्राथमिक विद्यालय में छप्पर के नीचे शिक्षण की बात को पढ़ते हैं। और आज हम स्मार्ट क्लासरूम की बात को देखते हैं, डिस्टेंट एजुकेशन की बात को देखते हैं, ई लाइब्रेरी की बात को सुनते हैं। तो निश्चित तौर पर शिक्षा के इस बदलाव के अंदर ये शिक्षण संस्था अपने कदम को मिलाए हुए हैं। और आज जब विद्यार्थियों को देखते हैं खेल के मैदान से दूर जाते हैं। आज विद्यार्थी का पूरा जीवन सिमटकर इस छोटे से मोबाइल के अंदर सिमट गया। मोबाइल के अंदर विद्यार्थी खेल करना पसंद करता है, पर खेल के मैदान में नहीं। और इसीलिए भारत सरकार ने फिट इंडिया और खेलो इंडिया इस प्रकार के बातों को अवधारणा को सामने लाए। और मैं समझता हूं कि आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं, अपने जड़ों से कटते जा रहे हैं। और जब सामाजिक संगठनों से मैं बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि गांवों को शहर निकल रहा है। गांव के अंदर भूमि अब अलाभकारी हो रही है। अपनी पैतृक भूमि को बेचना अब बड़ा आसान काम हो गया। हम गांव से शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। और शहरों की इस प्रतिस्पर्धा के युग में सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का जमाना आ गया। उस समय हम अपने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में जहां पठन पाठन की बात हो, वहां हमारे दरकते हुए सामाजिक मूल्य किस प्रकार ठीक हो, हमारे टूटते हुए परिवार और पारिवारिक वो मापदंड और मानदंड कैसे ठीक हो, इस प्रकार के संस्कार देने की बहुत आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर कोई लंबी बात कहने नहीं खड़ा हुआ, पर आपने मेरे प्रति जो सद्भावना दिखाई उसके लिए धन्यवाद देता हुआ ये जरूर कहूंगा कि मैं जिस दल में काम करता हूं उसमें पद की अहमियता नहीं, उसमें कर्म की अहमियता है। चरवेते चरवेते हम सब लोग इस हिंदुस्तान को मोदी जी के सपनों का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। एक बार फिर इस हिंदुस्तान विश्व गुरु बने। उस और हिंदुस्तान के बढ़ते हुए कदम के अंदर आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब लोग किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूं। मुझे याद आता है विश्वविद्यालय के दिनों में जब भवानी निकेतन का छोटा मोटा आंदोलन चलता था, एक मोटरसाइकिल पर चलकर चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, ये कहने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए मन में जहन में यह बिल्कुल मुगालता नहीं कि मैं किसी मुकाम के लिए इस पद पर आया हूं। मेरा तो सिर्फ इतना है कि ईश्वर ने अब तक जो दे दिया उसमें सद्भाव आप लोगों का रहा, प्यार आप लोगों का रहा, भाव आप लोगों का रहा। और प्रयास यही रहता है कि इसी सद्भाव और भाव के साथ सहकार का भाव जागृत करके एक सब के लिए और सब एक के लिए इस भाव के साथ हम सब लोग आगे बढ़ें। आज के इस शानदार खेल एकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस तरण ताल के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। और मैं सोचता हूँ कि वो जमाना था जिसमें अभी 2022 के अंदर जब कॉमनवेल्थ टूर्नामेंट हुए थे, हमारे कुल 61 मेडल आए थे, जिसमें स्वर्ण पदक 22 थे। हमारे राजस्थान के अंदर भी पैरा ओलंपिक हो चाहे दूसरे हो, हमारे उदीयमान खिलाड़ियों की कमी नहीं। इसी तरण ताल से निकलकर, इसी खेल एकेडमी से निकलकर कोई न कोई विद्यार्थी, कोई न कोई खिलाड़ी इस संस्था का नाम आगे बढ़ाएगा, अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा, अपने गांव का नाम आगे बढ़ाएगा। और हम सब लोग गर्व से कह सकेंगे कि फिर कोई राम सिंह जी, पद्मश्री राम सिंह जी, शेखावत और जनरल राज्यवर्धन सिंह जैसे लोग इसी संस्था से निकल कर आगे आए। ढेरों सारी शुभकामनाएं। शिवपाल सिंह जी, जालम सिंह जी, आप सब लोगों को, आदरणीय महावीर सिंह जी, किन शब्दों से धन्यवाद दूं कि आज इस शानदार मुबारक मौके पर मुझे साक्षी बनने का आपने अवसर दिया। बहुत बहुत आभार।